नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 12 लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी देखते रहिएगा। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हो गया है। मैथ को यहाँ से बना लीजिएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका JCERT जैक का बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ आपके एग्जाम में यहाँ से रहेगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न है 32 गुने 33 गुने 35 गुने 36 का इकाई अंक बतावें क्या होगा, ठीक है। 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा या कोई नहीं, मान लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर इकाई अंक जब आपको बताना होगा, यदि आप नियम नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले 32 गुने 33 करेंगे, यह जो आएगा उसको बाद उसमें फिर 35 से करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें 36 से करेंगे। इसको करने में समय आपको लग जाएगा यहाँ पे 10 से 15 मिनट, ठीक है। एग्जाम यहाँ से टाइम फीस हो जाएगा। करना क्या है, इकाई अंक जब भी बताना है, जब भी इकाई अंक पूछे तो सिर्फ इकाई अंक वाले को गुना कर दीजिएगा। तो 32 का इकाई अंक 2 है, 33 का इकाई अंक 3 है, 35 में इकाई अंक 5 है और 36 में इकाई अंक 6 है, ठीक है। अब इसको आप गुना कर लीजिए, जो आएगा उसका इकाई अंक देख के उसका आंसर आप बता सकते हैं। 2 तिया 6, 6 पच्चे 30, 30 छक्के 180, ठीक है। 180 है, 180 में इकाई अंक क्या है, 0 है, तो यही इसका इकाई अंक 0 होगा। तो 0 किस में है, बी में है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका स्क्वायर का, क्यू का करके दे सकता है। तो इकाई अंक वाले को केवल आपको हल करना है, बाद बाकी को नहीं करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, आपको नोट्स इस तरह से बना करके दे दिया गया है कि आप यहाँ से जा करके बनाइएगा और किसी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 32 का स्क्वायर गुने 33 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। 1, 3, 6 या 2, क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो 32 का स्क्वायर, तो 32 में इकाई अंक कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। 33 का स्क्वायर, तो 33 में इकाई अंक है 3, तो 3 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर, तो 11 में इकाई अंक है 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 4 9 कितना होता है, 36। अब 36 में इकाई अंक कितना है, 6, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 किस में है, सी में, तो राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा, सी। देखिए, अगर आपको किसी तरह डाउट हो तो आप जो सोल्व करते हैं 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर निकाल के गुना करके देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट यही आएगा, दूसरा कोई और नहीं आएगा, ठीक ना। बाकी सब यहाँ बना हुआ है। परिचित प्लास्टिक का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। 10 घनाभ, 20 घनाभ, 30 घनाभ या 40 घनाभ, ठीक है। परीक्षित क्या कर रहा है, प्लास्टिक का एक घनाभ बनाना चाहता है। घनाभ की भुजाएं दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि घन जब भी बनेगा तो जो आपको यहाँ पर डिजिट दिया गया है उसकी संख्या घन के लिए 3-3 गो होना चाहिए, वही संख्या सेम संख्या 3-3 गो होना चाहिए। तो इसमें 5 देखिए आपको 2 गो हो गया, तो 1 गो और 5 की आवश्यकता पड़ रहा है, और 2 देखिए 1 गो है, तो 2 गो और 2 का आपको आवश्यकता पड़ेगा, ये अब घन बन जाएगा, ठीक है। तो कितना आवश्यकता पड़ा आपको, आवश्यकता 2 गो 2 का पड़ा, 1 गो 5 का पड़ा, इसको गुना कर लीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, यानी 20 गो ऐसे घन की आवश्यकता पड़ेगी, 20 गो घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी। 20 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। तो इस तरह से ये घनाभ बनाने वाला निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बाकी बनाया हुआ देखिए 3-3 का ग्रुप बनाना है, सब कुछ हमने बता दिया है। वहाँ जो नहीं समझोगे यहाँ पर देखिएगा, सब कुछ क्लियर करके हम दे दिए हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला है 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168 में कौन सा गुण है? संवृत्त का है, क्रम विनिमय का है, साहचर्य का है, बंटन का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक नियम है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है, और क्रम मतलब सीरियल। अब देखिएगा तो क्रम विनिमय मतलब क्या होगा? कम्यूटेटिव लाइसो कहते हैं, मैंने क्रम को चेंज कर लेना है। अभी जो यहाँ पर ये मान लीजिए कि शुरू में है और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जब बराबर में जाएंगे तो सेकंड वाला देखिए फर्स्ट हो गया और फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पर सेकंड बार आ गया, ठीक है, यही ना फर्स्ट सेकंड था, ये क्या हो गया देखिए, अब यहाँ पर सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो ये क्रम जो चेंज कर रहा है ना, इसी को क्रम विनिमय नियम कहेंगे, और वो सेम चीज़ होना चाहिए। और यहाँ पर जोड़ में है तो इसलिए इसको जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहेंगे, ठीक है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहेंगे हम लोग। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये नियम पर काम करता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी कोई कहे 3 + 5 बराबर 5 + 3, ये कौन सा नियम है? तो ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है, क्योंकि इसमें केवल क्रम चेंज किया गया है, ठीक है। +2 का विशुद्ध मान, परम मान या निरपेक्ष मान क्या होगा? -2 +2 +2 या क्या होगा, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या का विशुद्ध मान, परम मान या निरपेक्ष मान हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस का भी प्लस ही होगा और प्लस का भी प्लस ही रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर -2 का भी परम मान या विशुद्ध मान पूछता है तो 2 ही लेना है, अगर +2 का भी परम मान निषेध मान पूछेगा तो 2 ही लेना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10, 15 और 18 का लसागु ज्ञात करें। 10, 15 और 18 का लसागु ज्ञात करें। 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा या कोई नहीं, ठीक है। देखिए इसको आप लोग जिस तरीक़ा से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका तो आप लोग यही बनाइएगा कि 10, 15 और 18 का लसागु निकालना है, ठीक है। 18 का लसागु निकालना है, ये 2 से जाएगा, 2 × 5 = 10, ये हो गया 15, 2 × 9 = 18, ठीक है। फिर अगर आप ले सकते हैं 3 से लीजिएगा, 5 हो गया, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, फिर 5 से लेंगे तब 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 3 उतर गया, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 और 30 × 3 = 90, यानी अगर इसे देखेंगे तो 90 आंसर आया। लेकिन इसका एक और विधि है जिससे आप बहुत जल्द बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो देखिए लसागु का मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन वाली संख्या को चेक कीजिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन ऐसा है जो 10 से भी, 15 से भी और 18 से भी कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑप्शन देख लेंगे हम लोग फट से। तो 30 जो है 10 और 15 से केवल कटेगा, 18 से नहीं कटेगा। 45 जो है केवल 15 से कटेगा, दोनों से नहीं कट रहा है। लेकिन 90 देखिएगा तो 10 × 9 = 90, 15 × 6 = 90, 18 × 5 = 90, तीनों से कट गया। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर सी लिख सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेक करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो बेसिक चीज़ है आप वैसे बना करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना भी दिया है। अगला देखते हैं, ऑप्शन चेक करने पर देखिएगा कि आपसे कितना जल्दी बनता है, क्योंकि बहुत अच्छा विधि है। 15, 30 और 45 का लसागु ज्ञात करें, ठीक है। 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा या 90 होगा। हमने क्या बताया कि 15, 30 और 45 से लसागु है, इसका मतलब जो ऑप्शन है उसमें आपको चेक करना है कि कौन 15 से भी कट जा रहा है, 30 से भी कट जा रहा है, 45 से भी कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे तो ये सिर्फ 15 से कटेगा, ये रिजेक्ट हो गया। 30 देखेंगे तो 15 और 30 से कटेगा, 45 से नहीं कटा, रिजेक्ट हो गया। 45 देखेंगे तो 15 और 45 कटेगा, 30 से नहीं कटा, ये भी रिजेक्ट हो गया। एक 90 बचा, ठीक है। तो आप देखिएगा 15 × 6 = 90, 30 × 3 = 90, 45 × 2 = 90, तीनों से कट जा रहा है ना, तो 90 इसका राइट आंसर हो गया। और ये क्या हो गया? डी में है, तो राइट आंसर डी हुआ। तो आप ऑप्शन चेक करके बना लीजिएगा, नहीं तो फिर तो भाग विधि से आपका यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा जो है आप बना सकते हैं, इस तरह से आपको जो आता है, ठीक है। इसलिए समय किस में कम लगेगा, ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पानी के 3 नल 2 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं, तीनों एक साथ कब खुलेंगे, ठीक है। देखिए 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा या 8 घंटा। हमने यहाँ पर आपको इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि जो ये अंतराल वाले प्रश्न होते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, अंतराल वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें हम लोग को क्या करना रहता है? एलसीएम निकालना रहता है। क्या करना रहता है? एलसीएम निकालना रहता है। यानी यहाँ पर आपको करना होगा
2, 4 और 8 कैल्शियम निकालिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो 2, 4 और 8 कैल्शियम क्या होगा बताइए यहाँ पे। अगर ऐसा कीजिएगा आप तो 2 से यहाँ पर ले लिए हम 1, 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो गया 2 चौके 8। फिर 2 से जाते हैं तो 1 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो इसका आंसर 8 आ रहा है। यानी कितने तीनों एक साथ कब खुलेंगे, तो 8 घंटा के बाद खुलेगा। इसका आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। 2, 4 और 8 से देखते हैं तो 2 जो है केवल 2 से कटा इसलिए नहीं, तो 4 जो है केवल 2 और 4 से कटा इसलिए नहीं, 6 जो है केवल 2 से कटा इसलिए नहीं, 8 यहाँ पर ऑप्शन होता। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख करके भी इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। एक चौराहे पर लाल, हरा और पीला बल्ब 25 सेकेंड, 30 सेकेंड और 35 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, तीनों एक साथ कब जलेगी। ठीक है, एक चौराहे पर लाल, हरा और पीला बल्ब 25 सेकेंड, 30 सेकेंड और 35 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, तीनों एक साथ कब जलेगी। ठीक है, 1040 सेकेंड, 1050 सेकेंड, 1030 सेकेंड या 1020 सेकेंड, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, आप लोग इसका क्या कीजिएगा, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। 25, 30 और यहाँ पर 35 का है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर 5 से कर लेते हैं। 5 25 हो जाएगा, 5 36 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 5 25, 25 छक्के आप लीजिएगा तो 150 और 150, तो 15 7 75 से यानी 1050, तो 1050 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। 1050 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए चौराहा वाला प्रश्न एक आपका जेएसएससी में भी पूरे रहता है, और आपका यहाँ पर जो है जैक जो एग्जाम लेते हैं उसमें भी एससीएफ एलसीएम से तो एक प्रश्न रहेगा ही, 100% रहेगा। इसको आप छोड़ के नहीं जाइएगा, इसलिए और भी ज़्यादा इस पर, लेकिन इस पर जितने प्रश्न आने वाले हैं सारे तरह का प्रश्न हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप सभी इसको पढ़ करके ही जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी थे जिसमें 3/5 भाग छात्राएं हैं, छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, ठीक ना, कुल विद्यार्थी कितने 120 हैं, टोटल विद्यार्थी की संख्या 120 और 3/5 भाग छात्राएं यानी लड़कियां हैं, तो 3/5 भाग लड़कियां हैं, तो 5 से कितने बार में कटेगा, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 24, 24 तिया 72, यानी 72 को लड़की हो गई। अब लड़कों की संख्या क्या है, तो आप 120 है जिसमें 72 लड़कियां हैं, तो आप घटा दीजिएगा 120 में से 72, वो किसका संख्या हो जाएगा, लड़कों का संख्या हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ कितना बचे, 11 में 7 गया 4, यानी 48। तो इसमें छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों का संख्या 48 है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए हमने बना दिया है, सॉल्यूशन किया हुआ है, जिससे कि आपको जो पीडीएफ मिल जाता है आप वहां से कर सकते हैं। देखिए इसका सबसे खास विशेषता यह होगा कि सारे प्रश्न आप देखिएगा तो क्लास 6 में जा करके आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, 7 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, सब जैसे आरटी जय का किताब का। इसलिए अगर बाहर का आप चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं तो ऑथेंटिक नहीं है कि कहाँ से आएगा नहीं है, लेकिन यहाँ से इस तरह का प्रश्न बना लीजिएगा तो यहाँ से प्रश्न 100% रहने का गारंटी है आपको। क्योंकि देखिए सिलेबस में भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झारखंड राज्य का अनुमोदिद पाठ्यक्रम मतलब झारखंड राज्य का जय का किताब जैसे आरटी आपको देख लेना है, वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको रहेगा। एक नल एक हौज का 1/2 भाग 1 घंटे में भरता है, दूसरा नल 1/3 भाग 1 घंटे में भरता है, दोनों नल मिलकर 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरेंगे, 5/6 भाग, 6/5 भाग, 7/4 भाग या यहाँ पर है 4/7 भाग। ठीक है, तो 1 घंटा में एक हौज कितने भरता है, 1/2 में, और 1/3 भाग कितना दूसरा नल जो है उसी में कितना भरता है, 1/3 भाग। अब दोनों को एक साथ खोल देंगे हम तो वह कितने भाग कितना जल्दी भर जाएगा, तो ये यहाँ पर जोड़ कर देना है, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा बताइए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 2 तिया 6 तो ऊपर हो गया 3, 3 दूनी 6 तो ऊपर हो गया 2, 3 2 5 यानी 5/6, यानी 5/6 भाग 1 घंटा में भरेगा जब दोनों खोल जाएंगे तब। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ए गुने बी बराबर बी गुने ए को नियम कहते हैं, कौन सा नियम कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये पहला है और ये दूसरा है। अब यहाँ पर जब बराबर के इधर गया तो ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, मतलब क्रम चेंज हो रहा है, पहला वाला दूसरा बन रहा है, दूसरा वाला पहला हो रहा है। ठीक है, क्रम चेंज होने के क्रम में बीच में जो चिन्ह है वो जोड़ है, इसलिए इस नियम को कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम, जब जोड़ रहेगा तब। लेकिन इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए गुने बी बराबर बी गुने ए। इसमें भी क्या हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है, लेकिन ये किस में है, गुना में है, तो यह नियम जो होगा गुणन का
क्रम विनिमय नियम लिखाएगा। ठीक है, तो गुणन का क्रम विनिमय नियम किस में है, तो यहाँ पर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है, x + 7, x - 7, x × 7 या x + 5। देखिए 7 से अधिक का मतलब होगा x + 7। ठीक है, क्योंकि हम बताएं वह संख्या बताइए जो 3 से 7 अधिक है, तो 3 से 7 अधिक है, 3 + 7 कीजिएगा 10, यानी 10 जो है 3 से 7 अधिक है, तो अधिक वाले केस में आपको प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगी, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या कोई नहीं। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो तीनों भुजा बराबर होगी तो क्या कहलाएगा, आपको समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। एक त्रिभुज की भुजाओं के माप क्रमशः ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर, यह किस प्रकार का है। ठीक है, ये दे रहा है 7, ये 7, ये 7, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गए। तीनों भुजाएं बराबर हो गई मतलब समबाहु त्रिभुज हो गया, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी 3, बी सी 3, सी ए 3, सभी भुजाएं आपस में बराबर है। बराबर है मतलब इसको किस में ले जाइएगा, समबाहु में ले जाइएगा, तो समबाहु त्रिभुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कबूतर एक आयताकार टेबल की सतह के किनारे किनारे चलता है और एक चक्कर लगाता है और जहां से प्रारंभ करता है वहीं आपस में आ जाता है। यदि टेबल की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो कबूतर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, चलिए कबूतर द्वारा तय की गई दूरी यानी एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल मान लीजिए इस तरह का टेबल बना हुआ है, इस तरह का टेबल है, कबूतर यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, इसका लंबाई दिया हुआ है टेबल का, ये 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से चलती है और यहाँ से चलते 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 फिर वो यहाँ आ जाती है। तो कितनी दूरी तय की, तो इसको समझना होगा कि दूरी तय करने का मतलब कि आपको बोल रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, परिमाप ज्ञात कर लीजिए। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो सभी भुजाओं का योग कहने का मतलब ये 10 था, ये 8 था, तो यहाँ से चलना शुरू की कबूतर, तो अब 10 चलेगी पहले, फिर 8, 18, फिर 10, 28 और 8, 36, यानी 36 सेंटीमीटर कुल दूरी तय करेगी। 36 किस में, डी में है। तो देखिए आपको परिमाप के लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं है ना, तो परिमाप का सूत्र तो आप जानते ही हैं, परिमाप बराबर 2 × क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं हम, नहीं तो परिमाप मतलब सभी भुजाओं को केवल जोड़ दीजिए, वहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सारा चीज़ जो अभी हमने बताया उसी को यहाँ पर डिस्कस करके आपको पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए हैं, जिससे आपको समस्या नहीं हो। ठीक है ना, चलिए अगला है, आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति दी हुई है इसका परिमाप आपको बताना है क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कोई नहीं। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या है, जहाँ से शुरू कीजिए वहीं पर जा करके पहुँच जाइए और सब भुजा को जोड़ दीजिए। तो ए से सी तक आइएगा तो 7 सेंटीमीटर आप चलिएगा, सी से बी तक जाइएगा तो 5 सेंटीमीटर चलिएगा, 7, 5, 12, अब बी से जाइएगा तो 3, 15, यानी कुल परिमाप आपका 15 होगा। चाहे इससे जोड़िए, 3, 5, 8, 7, 15, कैसे जोड़िएगा 15 आएगा, तो राइट आंसर सी 15 होगा। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, चलिए एक और परिमाप आपको निकालना है, इसका परिमाप बताइए। जो यहाँ पर आकृति दिया गया है इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, चलिए परिमाप क्या होगा, सबसे पहले हम ए से चलना शुरू करते हैं, तो ए बी चलेंगे तो 2 हो गया, फिर चलेंगे तो 1 हो गया, फिर यहाँ तक आएंगे तो 3 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ तक जाएंगे तो 1 हो गया, फिर यहाँ से गए तो 3 हो गया, फिर यहाँ जी तक आए तो 1 हो गया और ए तक पहुँचे तो 2 हो गया। तो 2, 1, 3, 3, 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10 और 3, 13। ठीक है, कितना रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 सेंटीमीटर इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें 13 सेंटीमीटर ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं होगा। आप भी जोड़ कर देख लीजिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग हमें एक यहाँ पर बताइएगा कि इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ये क्या होगा बताना है, ये है आपका 2 सेंटीमीटर,
ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये है आपका 8 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप 1 to 5 की सारी कोर्सेज हमने आपको JCERT जैक की किताब से बना दिए हैं। यहाँ से प्रश्न आपका 100% आप किसी भी तरह से यहाँ 70 से 80% आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कम पढ़ के और ऑथेंटिक चीज़ पढ़ के यदि अच्छा अंक उठाना, तो आपके लिए यहाँ से PDF लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। एग्जाम में जाने से 2-4 दिन पहले भी रहेगा, तो आप PDF लेकर पढ़ लीजिएगा। बहुत कम प्रश्न बना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में यहाँ से रहेगा, इसलिए आप सभी जरूर लेके पढ़ के जाइएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।